मैडम किरण मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए, अदरवाइज आई विल सैक यू ऑल। फोन बज रहा है। थैंक्स। Hey bro, cool. Yeah, bye. Love and peace. नाम क्या है तुम्हारा? Vivan. विवान। Yeah. V for विवान, करेक्ट? Yeah. हाँ क्या हुआ? चोर आया था। मेरा मंगलसूत्र किसके लेके गया। क्या मुसीबत है लाइट की। लो दही लेना तो भूल ही गई। मेरा मंगलसूत्र दो, मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र दो। चोर चोर। माँ, आपको ज्यादा लगी तो नहीं? प्लीज अपना गला दिखाइए। अरे लगे कुछ नहीं, लेकिन मेरा मंगलसूत्र मेरी माँ के आखिर निशानी थी वो। राज, बंदू जाओ क्या हुआ? जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। थोड़ी खरोंच हुई है। जोशीपुर, वो चोर अभी गेट के बाहर गया नहीं होगा। चल 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 जल्दी नीचे चल चल। वरना भाभी, मैं शपथ लेता हूँ कि उस चोर को पकड़कर मैं आपके और आपकी सास के चरणों में डाल दूंगा। दक्कू भाई। एक मिनट। और दक्कू भाई नीचे जाकर चोर को पकड़े, इन्हें घर ले जाओ बंधु, जल्दी। चल 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 चल। अरे हर्षद भाई, कुछ पता चला? अरे राजेश भाई, कोई नहीं दिखा, आसपास सब देखा, लगता है चोर भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? घोड़े पे बैठ के भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? अरे जैसे आया था वैसे भाग गया ना। अगर पूछना है तो ये पूछो कि चोर यहाँ पर आया कैसे? ओके हर्षद, चोर यहाँ आया कैसे? यार झालर, मुझे क्या पता कैसे आया? तुम राजेश भाई, मैंने आपके कहने पे इससे पूछा, इसने बोला झालर मुझे क्या पता आया कैसे। एक मिनट, जोगीनगर पुलिस स्टेशन। अरे क्या कर रहे हो बंधु? जरा डैडी। हाँ डैडी, आपका लैपटॉप भी गायब है। हाँ? लैपटॉप चोरी हो गया। हाँ। अरे मेरे ऑफिस का सारा डेटा था उसमें। अरे हाँ दासा नहीं बोलो। सर, ये चंदू क्या मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव लेके आया है। अरे वड़ा पाव को मारो गोली, मेरी बात सुनो तुम। देखो मेरा लैपटॉप चोरी हो गया है। तुम लोग अंदर जाओ। हाँ? मम्मी पापा को लेकर अंदर जाओ। जाओ 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 जाओ। अच्छा जाओ, अच्छा ठीक है। हाँ जाओ मेरा मंगलसूत्र मिल जाएगा। जाओ। Oh my God, सर, अब क्या होगा? आप, मुझे पता नहीं अब क्या होगा। 100% मेरी नौकरी जाएगी। अच्छा इसे मैं जो कह रहा हूँ बात ध्यान से सुनो। ऑफिस के कंप्यूटर्स में जितना भी डेटा है ना उसका प्लीज बैकअप निकाल के रखो। लेकिन सर, पिछले 2 महीने का लेटेस्ट डाटा तो आपके लैपटॉप में ही था, क्योंकि ऑफिस बंद था और आप सारा काम तो रिसोर्स से कर रहे थे ना। अरे मैंने वो डेटा क्लाउड पे ट्रांसफर क्यों नहीं किया? आज करता हूँ, कल करता हूँ, मैं रह गया। इसलिए कहते हैं ना, आज का काम कल पे मत छोड़ो। अब डेटा की एक ही फाइल बची है, वो मेरे लैपटॉप पे है। सर, आपका लैपटॉप नहीं मिला तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आज से हमारी सारी डिलीवरी रुक जाएगी। हाँ आई नो दैट। एक तो खाते खाते बात मत करो मुझसे। चलो फोन रखो। Hello V. Hello V. Hello V, can you hear me? वी? तिवारी, वॉचमैन। वॉचमैन का मतलब ही तुम्हें पता है?
वो मैन जो हर आने जाने वाले पे वॉच रखता है। वो तो हम भी रखते हैं ना सर। नो, तुम केवल अपना ये सर इस टेबल पे रखते हो और सो जाते हो। नहीं सर, हम तो एकदम सजग थे, पर बिजली चली गई थी ना साहब, तो हम कुछ देर के लिए देख नहीं पाए थे। और फिर हमारे जो मोबाइल का टॉर्च है ना, वो भी खराब हो गया सब। नहीं तो हम तो सर सारे काम एकदम परफेक्ट करते हैं, आपको पता है ना। तिवारी, वॉचमैन की नौकरी में 99 काम अगर तुम एकदम सही करो और एक काम भी गलत करो ना, तो तुम्हारी शामत आ जाती है, शामत। नहीं सर, लेकिन हम तो हम बेटा, तुम्हारा जो ये हम है ना, वो पुलिस आके निकालेगी अब तुम्हारा दम। पुलिस क्यों सर? बेटा, तुम तो अब गए। राजेश भाई, ओ राजेश भाई, राजेश भाई, हाँ? मैंने मेन गेट बंद करवा दिया है। बाई चांस अगर चोर सोसाइटी के अंदर हुआ ना, तो गेट के बाहर नहीं जा पाएगा। ओह गुड, अच्छा काम किया। अरे लेकिन हर्षद भाई, जो चोर घर में घुस सकता है, उसके लिए सोसाइटी से बाहर निकलना कितना मुश्किल होगा। तो आसानी से भाग सकता है ना। तो फिर हमको बचा लीजिए साहब। क्या हुआ? क्या हुआ? सर हमको बचा लीजिए। जोशीपुरा साहब हमको पुलिस में देने की बात कर रहे हैं सर। ऐसे कैसे? सर वो बोल रहे हैं कि हम चोरों से मिले हुए हैं सर। सर हम नहीं मिले हैं सर। क्या दिमाग खराब हो गया दक्कू भाई का? हाँ? आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। जाइए 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 जाइए। हमारे यार ये सबसे बड़ी समस्या है इस देश में। कोई भी अपराध हो, गरीब को पकड़ लो। खास करके चोरी। चोरी हुई नहीं कि सोसाइटी के वॉचमैन या घर में काम करने वाली मेड्स या जो कुक्स होते हैं महाराज, उनको पकड़ो। वो बेचारे गरीब मेहनत की रोटी कमा रहे, लेकिन नहीं, उनको लपेटे में ले लो। राजेश भाई मोस्टली यही करते हैं, चोरी चकारी। रोज न्यूज में आता है, देखते नहीं क्या? ये लोग ही होते हैं। यही है। बुरा मत मानना हर्षद भाई, लेकिन न्यूज में हर रोज शेयर मार्केट के स्कैम्स भी आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी स्कैमस्टर हो, है ना? वहीनी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अभी बर्तन धोने के लिए आ रही थी, तभी तिवारी मीना रास्ते में बोल रहा था यहाँ चोरी हो गई करके। आशा, हाँ तुम्हारे पास हम तीनों के घरों की चाबियां थी ना? हाँ। हाँ ज्योति भाभी, मैंने तो कहा था कि हम तीनों अपनी चाबियां आशा को दे देते हैं, ताकि पीछे से घर की साफ सफाई हो सके। और ठीक ही हुआ ना, हम 10 दिन के लिए गए थे और 2 महीने रहकर आए। सोचिए घर की हालत क्या हो जाती अगर आशा नहीं होती तो। वो तो आशा ने घर की साफ सफाई करके रखी थी। अच्छी साफ सफाई की। ज्योति भाभी, मम्मी मेरी बात सुनो। आशा ताई का। ए अथर्वा प्लीज बेटा, बड़े लोग बात कर रहे हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। प्लीज तुम जाओ, दूध पियो और सो जाओ, प्लीज प्लीज। अरे यार, कोई मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता। अभी साईं बाबा के अलावा कौन है जो मेरी बात सुनेगा? हेलो वी, हम यहाँ से निकलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। ओके, कम फास्ट। ज्योति भाभी, एक बात प्लीज आप समझ लीजिए कि आशा जो है ना, वो हमारे यहाँ सिर्फ काम नहीं करती है। आशा ना हमारे लिए हमारे घर की सदस्य जैसी है। आशा, आशा जा, काम फिनिश कर जा। पर वही नहीं, ये लोग। आशा, एक बात समझ ले, जब हम घर में, अपने ही घर में कोई चीज इधर से उधर रख दें और वो हमें मिले नहीं ना, तो भी हम यही सोचते हैं कि घर में जो इंसान काम कर रहा है उसने उठा लिए। फिर यहाँ तो सच में चोरी हुई है। हाँ, लैपटॉप चोरी हुआ है, माँ का मंगलसूत्र चोरी हुआ है, तो तुझ पे डाउट करना नेचुरल है। ये लोग करेंगे डाउट। जिस दिन चोर पकड़ा जाएगा, सारी बातें साफ हो जाएंगी। ठीक है, तू जा, काम फिनिश कर जा। वही नहीं। हम राधिका जी से बात कर सकते हैं? वो रेस्ट कर रही हैं, बहुत मुश्किल से सोई हैं। इट्स ओके, मैं उनसे कल बात करूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके इन दोनों घरों के अलावा किसी और घर में भी चोरी हुई है? जी नहीं। एक मिनट राजेश भैया, हमने तो हमारा घर चेक ही नहीं किया। हमने भी चेक नहीं किया। ओह माय गॉड, कहीं मेरी रूल बुक चुरा के तो नहीं ले गए वो चोर? भंगार चीजें नहीं चुराते चोर। हाँ। राजेश भाई, वो भंगार नहीं, अंगार है, अंगार।
हम चेक करके आते हैं। यम राजेश भाई, मैं भी मेरा घर चेक करके जाइए आता हूँ। जाइए, मैं प्लीज भी आती हूँ। प्लीज प्लीज चेक कीजिए। राजेश जी, जी, आप लोगों को शक है किसी पे? शक तो किसी पे नहीं है। सोच लीजिए, कई बार चोर आंखों के सामने होता है और दिखाई नहीं देता। हमारे घर पे चोर था, मुझे पता है। ऑफ कोर्स अथर्व, वो मुझे पता है, सबको पता है। चोर यहाँ पर था, इसीलिए तो लैपटॉप चोरी हो गया ना बेटा। मम्मी डैडी मेरी बात तो सुन। अथर्व, तुझसे कहा था ना दूध पीकर सो जा। दूध पी लिया मैंने। तो जाकर सो बस। मैडम, उसको बोलने दीजिए ना। कई बार जो चीज बड़ों की नजरों से ओझल हो जाती है, बच्चों को नजर आ जाती है। बेटे बोलो। एक्चुअली अंकल, हम सब गेम खेल रहे थे। Hello V. Hello. Hello V. Hello V. Can you hear me? वी वी, वेरी गुड बेटा। मनोज, परसों पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। परसों वहां एक केस आया था, ऐसे ही अल्फाबेट्स का जिक्र हो रहा था उसमें। हाँ बोलिए। क्या क्या हुआ? हर्षद भाई के घर पे चोरी हुई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा हैंडबैग गायब है। अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरा 1 लाख का मोबाइल और वॉलेट भी चोरी हो गया है। कितने रुपए होंगे आपके वॉलेट में? 50,000 रुपए होंगे। 50,000? इतने पैसे वॉलेट में आजकल कौन रखता है? मैं रखता हूँ। प्रॉब्लम है कोई? मैडम जरा हटिए। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, पैसा आपका है, जहां मर्जी रखिए। मगर आप जैसों की इन हरकतों से चोरों का काम आसान हो जाता है और पुलिस का मुश्किल। खैर, मैडम आप बताइए, आपके हैंडबैग में क्या क्या था? हर्षद का माउथ फ्रेशनर, हेयर क्लिप, नेल कटर, भुने जीरे की डब्बी, पेरी पेरी मसाला, नेल पॉलिश, नेल फाइनर, आम पापड़ और एक प्लेट, एक छोटा सा कुकर, चम्मच, एक ज्वेलरी बॉक्स भी था लेकिन वो खाली था। एक मिनट। कुकर, प्लेट, चम्मच, ये सब हैंडबैग में? हाँ। उसमें क्या? What is this, dude? जादूगर की पोटली। ये कचरा? आप मेरे बैग के सामान को कचरा कह रहे हो हर्षद? भूलिए मत, उसी सामान के साथ ना आपके माउथ फ्रेशनर की डिब्बी भी रहती है। वो भी कचरा ही तो है। ये चला। हलर, मुझे चाहे जो बोल ले, मेरे माउथ फ्रेशनर के डिब्बे को कुछ बोला है ना तो। अरशद, मैं यहाँ तेरे मुंह लगने नहीं आया हूँ, मैं इंस्पेक्टर साहब के मुंह लगने आया हूँ। क्या? I mean, मैं इंस्पेक्टर साहब को बताने आया हूँ कि इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर भी गंदे पैरों के निशान मिले, पर थैंक गॉड हमारे यहाँ चोरी नहीं हुई। घर में चोरी करने जैसा कुछ होगा तो चोरी होगी ना। Shut your mouth, okay? ओ डागा और तेजा, जरा शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब को उनका काम करने दीजिए। देखिए, आज काफी डेवलपमेंट हुई है। आप सब लोग घर पे थे, इसलिए चोर सारा घर साफ करके नहीं जा पाए। थैंक यू वागले जी, आपने बिना डरे जो हमारी सहायता की, इसके लिए आपका धन्यवाद। वी आर डन फॉर द डे। बाकी की तफ्तीश और पूछताछ हम कल करेंगे। मनोज, चलो। राजेश जी, ये सखी वागले आप ही की लड़की है ना? जी, क्यों, क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी पूछताछ करनी है उससे। यस। हाय, कैसी लगी मेरी पोस्ट? ठीक है ना? और टाइटल कैसे लगा? वी आर नॉट सेफ इन आवर सिटी। हमारे साइबर सेल ने आपकी बेटी की पोस्ट ट्रैक की है।
जिसमें इसने चोरी की पूरी वारदात डिटेल में मेंशन की है। बेटा, दिस इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। अगर आप ऐसे ही केस की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पे डालोगे तो चोरों को हमारे मूव्स का पता चल जाएगा। आपका मतलब चोर भी सोशल मीडिया पे होते हैं? ऑफ कोर्स सखी, चोर कोई मंगल ग्रह से आया हुआ प्राणी तो है नहीं ना, हमारी तरह इंसान है। उनके पास भी हाई एंड फोन्स होते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर होते हैं। हाँ डैडी, पर आजकल हर कोई अपनी अपडेट शेयर करता है सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है ना। हमें लगता है कि सोशल मीडिया पर सिर्फ हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे चाहने वाले हैं जो हमें लाइक्स देते हैं और हार्ट्स देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो घात लगाए बैठे हैं, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का और हमारी अपडेट्स का गलत फायदा उठाते हैं। बरोबर पॉइंट। एग्जैक्टली। बेटा, आपने अपने बाहर जाने की पोस्ट भी डाली थी क्या सोशल मीडिया पे? डाली थी ना अंकल। जब दीदी यहाँ से रिजॉर्ट गई तो लिखा था गोइंग टू हैव अ हॉलिडे। फिर वहां पे जो किया उसकी अपडेट्स दी, जैसे हैविंग डिनर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लेइंग बैडमिंटन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओह माय गॉड, यानी अपडेट के साथ साथ तुम हम सबकी फोटोज भी डाल दी थी सोशल मीडिया पे? ऑफ कोर्स, फोटोज के बिना लाइक्स एंड कमेंट्स थोड़ी मिलते हैं। तो अब आप लोगों को पता चला चोरों को कैसे मालूम हुआ कि आप तीनों फैमिलीज घर पे नहीं थे? इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे भी करके उन नामुराद चोरों को पकड़ लीजिए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वंदना जी, राधिका जी, सभी बात हो सकती है? थोड़ी देर बाद प्लीज। ओके। अच्छा, एक बात और, कुछ ही दिनों पहले वर्सोवा में इसी स्टाइल में एक चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस को कुछ कॉलेज गोइंग बॉयज के हाथ होने का शक है। तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चोरी हुई है उसमें भी उन्हीं का हाथ है? मे बी। सखी, हाय साक। वो सखी का मोरल हाई करने आया था। उसकी पोस्ट देखी एंड आई सॉ यहाँ पे थेफ्ट हुई। सो ये है ना, यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लोग हैं सखी का मोरल बूस्ट करने के लिए। फोन बज रहा है। Yeah, right. Thanks. Hey, bro. Nothing. I'm in middle of something. Can I call you later? Cool. Yeah. Bye. Love and peace. Wow, new phone. Yeah. नाम क्या है तुम्हारा? नाम? Vivan. विवान। Yeah. V for विवान, करेक्ट? Yeah. Hello, V. Hello. Hello, V. Hello, V. Can you hear me? चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कम। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, वी से सिर्फ विवान होता है क्या? विनय, विवेक, विजय भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है। हाँ। लेकिन V for विवान भी हो सकता है। और जिस तरह से ये V for विवान अचानक से यहाँ पर आया, उससे इस पे हमें शक और ज्यादा होगा। He is right. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि चोर चोरी करने के बाद मौकाए वारदात पर दोबारा जरूर आता है। पर क्यों अंकल? बेटा, इसके दो रीजन है। पहला ये कि इससे उनको किक मिलती है, उनको लगता है कि वही मेन कल्प्रिट हैं और वही मेन कल्प्रिट विक्टिम के वेल विशर बन के सबके सामने घूम रहे हैं और किसी को उन पे शक नहीं हो रहा। और दूसरा,
वो केस की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वहां आते हैं। एक मिनट इंस्पेक्टर अंकल, विवान यहाँ अचानक नहीं आया है। जब मॉम डैड रिजॉर्ट गए थे और मैं अकेली थी, ये तब भी यहाँ आता था। हाँ? क्या? डैड, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। विवान अकेला नहीं आता था, मेरे बाकी फ्रेंड्स और वो अन्विता भी आती थी इसके साथ। That's right. एक मिनट, हमारे पीछे इस घर में भीड़ इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? डैड अभी आप एक please- मिनट, ये पकड़ो। आप लोग अपना ये फैमिली मैटर बाद में सॉल्व करना, फिलहाल हमें ये केस सॉल्व करने दीजिए। सॉरी विवान, चलो हमारे साथ। But No, what's please. happening? चलो, Uncle, I'm not sure. वो हम पता लगाएंगे। मिस्टर वागले, हमने विवान का स्टेटमेंट लेके इसको जाने दिया है। ओह माय गॉड, इंस्पेक्टर साहब, आपने एक अपराधी को जाने क्यों दिया? अपराध साबित नहीं हुआ अभी विवान का। एंड मुझे पता चला है कि आप एक लॉयर हैं। यस। फिर तो आपको ये भी पता होगा, अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, राइट? नो, नक्कल मार के तो पास की थी जालर ने एलएलबी। राव केतु, अपना प्रकोप प्लीज बंद करो और सुनो इंस्पेक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का इन सब में इन्वॉल्व है, बट हम फिर भी उस पर नजर रखे हुए हैं। आप प्लीज राधिका जी को बुला लीजिए, हमें उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, मैं आ गई। पूछिए जो पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछने से पहले ये बताइए मेरा मंगलसूत्र मिलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, हम इसलिए तो यहाँ आए हैं। अच्छा बताइए, कल रात को क्या हुआ था? मैंने बर्नी ली और फिर दही के लिए मैं ऐसे मुड़ गई, इतने में ना चोर का हाथ मेरे कंधे पे आया और उसने मंगलसूत्र का हाथ लगाया। मुझे पता चला वो मंगलसूत्र खींचने वाला है, तो मैंने भी आसानी से छोड़ा नहीं। मैंने उसके छीना झपटी की और उसका मुंह भी देख लिया। उसका वो मफलर था ना, वो निकल गया मुंह से। उस चोर का मफलर है आपके पास? हाँ हाँ है। ये देखिए, ये मफलर है। मनोज, अच्छा राधिका जी हमें बताइए कि अगर वो चोर फिर से आपके सामने आ जाए तो क्या आप उसे पहचान लेंगी? अरे हाँ, बिल्कुल पहचान लूंगी। हजार की भीड़ में भी पहचान लूंगी। हाँ, मेरा मंगलसूत्र चुराया है उसने। वेरी गुड, अच्छी बात है। अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, और वो ये है कि आप सब लोग बहुत बहुत लकी हैं। हाँ? क्या लकी है? अरे कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा मंगलसूत्र गया, मेरे बेटे का लैपटॉप गया है, इसकी कान की बाली गई है, इनका वॉलेट गया है, फोन गया है, और आप कह रहे हैं लकी है? जी, क्योंकि वो कोई ऐसे वैसे चोर नहीं है। जब वो चोरी करने आते हैं तो पूरा घर साफ कर देते हैं। एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, फर्नीचर कुछ भी नहीं छोड़ते। पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं वो, जब घर में कोई नहीं होता, और फिर बड़े इत्मीनान से पूरे घर की तलाशी लेते हैं, और फिर ज्वेलरी, कैश और हर एक छोटी बड़ी कीमती चीज लेके रफू चक्कर हो जाते हैं। हे भगवान, फिर तो इस मामले में हम वाकई लकी निकले, क्योंकि मेरी तिजोरी में तो लाखों के गहने पड़े हुए हैं। हाँ राजेश भाई, आपके ट्यूशन ने बचा लिया। ट्यूशन? अच्छा। अगर आप एक दिन जल्दी आने की जिद नहीं करते ना, तो हम लोग तो लूट गए होते। ये बस साईं बाबा का आशीर्वाद है। इन्होंने ईश्वरी संकेत भेजा इसीलिए। हाँ। जिसे इंट्यूशन कहते हैं। हाँ वो भी। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वरी संकेतों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है, जरूरी नहीं कि आप भी ये बात माने। नहीं राजेश भाई, मानेंगे ना, सब मानेंगे हैं। हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? ये बोलना जोशीपुरी। अवश्य अवश्य। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये चोर पकड़े तो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और हमें पक्का यकीन है बहुत जल्द वो लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। बट एक प्रॉब्लम है, अक्सर ऐसा होता है, हम जान की बाजी लगा के इन अपराधियों को पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उनके डर के मारे कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देता, और फिर वो छूट जाते हैं। अरे ऐसे कैसे छूट जाते हैं? हम देंगे गवाही। हाँ, क्यों देंगे ना राजू? मम्मी एक बार सब मिलकर बात कर लेते हैं, उसके बाद में। कमाल है, अब इसमें बात क्या करनी है? राजेश जी ठीक बोल रहे हैं, आप सब लोग आपस में सलाह मशवरा करके तय कर लीजिए, तभी फैसला कीजिए। हाँ। और अगर एक बार आप लोगों ने चोरों के खिलाफ गवाही देने का मन बना लिया तो फिर प्लीज पीछे मत हटिएगा। हाँ। आप लोग बात कर लीजिए, हम दोपहर को फिर से आते हैं। जी चलो। मंगलसूत्र।
राज, अगर लैपटॉप नहीं मिला तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी। जाने दो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हें पता है ना बुद्धू, ये जो गुनहगार होते हैं अक्सर उनके खिलाफ गवाही देने वालों से ना रिवेंज लेते हैं बाद में। अरे तो इस डर से हम चुप होकर तो नहीं बैठ सकते ना। बैठना पड़ेगा बंधु, बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी बात नहीं है। मम्मी पापा है या फिर ज्योति भाभी है, हर्षद भाई है, सबकी जान को खतरा है। अरे सिर्फ आप लोगों पे खतरा क्यों आएगा? मुझ पे और मेरी यम पे भी तो खतरा आएगा। तुझ पे क्यों आएगा खतरा? ना तेरे घर पे से कोई सामान चोरी हुआ है, ना तुझे कोई गवाही देनी है। हर्षद, सामान ना जाने की भी गवाही देनी पड़ेगी ना। और वरना भाभी, मैं गवाही दूंगा, मैं दूंगा गवाही। हाँ प्लीज आप दीजिए, यहाँ पर बाकी कोई नहीं देगा। हाँ। What? अरे क्यों नहीं गवाही दोगे? मेरा मंगलसूत्र चोरी हो गया है। मेरी माँ ने एक एक पैसा जोड़ के मंगलसूत्र मेरे लिए खरीदा था। क्या मेरी माँ लगा रखा है राधिका? ये मंगलसूत्र तुम्हारी माँ ने नहीं बनवाया था। वो मंगलसूत्र तो कब का टूट गया था। ये जो चोरी हुआ ना, वो मंगलसूत्र मैंने बनवाया था, मैंने। तभी चोरी हो गया। मुझे चोर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मिल गया। मिल गया? क्या है, क्या बताओ। रुको, ये विद्युत क्यों ऐसे घूम रहा है? अरे छाला, तू नंगा क्यों घूम रहा है? हाँ, तेरी ऐसी वो 5000 वाली शर्ट थी, वो कहाँ गई? इधर है, अथर्वा के पास। उसने मेरी शर्ट में चोर की चप्पल लपेट रखी है। एक्चुअली क्या है ना, हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तब मिली। यस, बिकॉज सबूत को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। यस, एंड सबूत में हमें एक चप्पल मिली। जो भी इसके साथ की दूसरी चप्पल पहन के घूम रहा होगा, वही चोर है। यस। वाह 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 मेरे जासूस लाल, आग माँ के गले लग जा। अरे ओ के गले के लग जाए? ये एक नंबर का झालर है, उससे भी बड़ी झालर है ना तू है, तू। चोर उसके साथ वाली दूसरी चप्पल पहन के क्यों घूमेगा? एक ही पाँव में चप्पल पहन के। अरे वो बाजार से नई चप्पल की जोड़ी खरीद कर नहीं पहन सकता? ये तो हमने सोचा ही नहीं ब्रो। मैंने सोचा था, पर तू इतने कन्विक्शन से बोल रहा था तो मुझे लगा चल मान लेते बच्चे की बात। ओह जेम्स, ओ बॉन्ड, जरा अपना इन्वेस्टिगेशन बाजू में रखो और चप्पल दिखाओ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह माय गॉड, ये तो मेरी चप्पल है। हाँ? मतलब चोर दक्कू अंकल है? तू है? ओह हेलो मिनी हर्षद, मैं चोर नहीं हूँ। और ये चप्पल पिछले कई दिनों से गायब थी, तो इसके साथ की दूसरी चप्पल को मैंने बेकार समझ के यूं ही फेंक दिया था। अथर्व फेंक दे। राजेश भाई मना कर दो। देखो मेरी बात मानो, मना कर दो। ये पुलिस वाले ना किसी के सगे नहीं होते। एग्जैक्टली। आज हम गवाही देंगे, कल चोर हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो ये पुलिस वाले कोई हमें बचाने नहीं आएंगे। राजेश भाई आएंगे, जरूर आएंगे। राजू, तू पुलिस को बोल दे, हम लोग गवाही देने के लिए तैयार है। क्यों राधिका? हाँ। पापा आप ये कह रहे हो? इनफैक्ट आप ही हमेशा कहते हो ना कि पुलिस के चक्कर से दूर रहना चाहिए। हाँ कहता था, उस वक्त मैं पुलिस से डरता था। एक्चुअली हम लोगों को बचपन में ही पुलिस से डरा धमका के रखा जाता। या कोई भी शरारत करो, ए शरारत मत कर नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दूध पी के खत्म कर नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। एक्चुअली वो एक ऐसा हवा क्रिएट किया जाता था कि जाने अनजाने में मन के अंदर पुलिस का डर बैठ गया। लेकिन इस कोविड के समय पुलिस ने जिस शिद्दत से अपनी ड्यूटी पूरी की, लोगों की हेल्प की, इससे पुलिस के लिए मन में पुराना डर हमेशा के लिए निकल गया। हमें पुलिस का साथ देना चाहिए और चोरों के खिलाफ गवाही देनी चाहिए। एक बार वो चोर एक बार मेरे हाथ लग गया ना, ऐसा लताड़ मारूंगा ना उसे। पापा मैं अपना बैठ देता हूँ, सर पे मारना। एक मिनट रिलैक्स। ठीक है पापा, जैसा आप कहे।
राइट। वेरी गुड। हमें बहुत खुशी है कि आप सब लोग चोरों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को जनता की मदद की बहुत सख्त जरूरत होती है। देखिए, प्लान बहुत सिंपल है, लेकिन हम सबको मिलकर काम करना होगा। जिस सोशल मीडिया के कारण चोरों को इंफॉर्मेशन मिली कि आप सब लोग घर पे नहीं हैं, उसी सोशल मीडिया के जरिए अब हम उनको अलग इंफॉर्मेशन देंगे। अब तक हमने सोशल मीडिया की वीकनेस देखी है, अब उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे। सखी बेटा, अब तक जाने अनजाने तुमने उन चोरों को गाइड किया है, लेकिन अब तुम उनको मिसगाइड करोगे। कैसे? सखी समझ गई? क्यों बेटा? जी इंस्पेक्टर अंकल। मैं भी समझ गया। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी। मैं भी समझ गया। हाँ बस समझ गया। कमाल है, मुझे छोड़ के सब समझ गए। मतलब जरूर कोई ना कोई बच्चों वाली बात होगी जो मुझ जैसे परम ज्ञानी को समझ में नहीं आ रही होगी। करता रहे तू। आपको हमारे घर में जो चोरी हुई उसके बारे में तो पता ही है, और ये भी पता होगा कि हमने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर की थी। आगे क्या लिखूं डैडी? आगे लिखो, हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। बट उस सेंटेंस के आगे लेकिन लगाओ, लेकिन हमने वो पुलिस कंप्लेंट वापस ली। हाँ। आगे लिखो, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें पता चला है कि जिन्होंने चोरी की है वो उनके खिलाफ जाने वालों से बदला लेते हैं। हाँ। और हमारे घर में जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है कि हम इतना बड़ा रिस्क लें, इसीलिए हमने पुलिस कंप्लेंट वापस ली। और एंड में ये जरूर लिख रहा कि आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद। अब मैं मेरे ये थ्रेड क्लोज कर रही हूँ। लव यू ऑल, सखी। ये ऐसा लिखने की क्या जरूरत है? डैडी, ये सब चीजें लिखने की जरूरत है। ये सब लिखने से ना पोस्ट बहुत जेन्युइन लगता है, और हमें सोशल मीडिया पे इन्फॉर्म करना होता है कि मैं ये मेरा इशू क्लोज कर रही हूँ या क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, ओहो, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। और क्या क्या करना होता है सोशल मीडिया पे? जैसे एक मिनट। ठीक है, पोस्ट इट। पोस्ट। वी, ये देखो ना, वो बेवकूफ सखी वागले ने क्या पोस्ट डाला है। I knew it, dude. I knew it. ये जो मिडिल क्लास होते हैं ना, ये बहुत ही फट्टू होते हैं। जरा जरा सी बात पर डर जाते हैं, और इनको अपनी जान का डर सबसे ज्यादा होता है, और इसी वजह से इनके डर का फायदा उठाकर हम लोग आज तक पकड़े नहीं गए, और कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। Yes, dude. Now get back to work. ये सब माल बिंदास सेल करके आओ। रोकड़ा करो, रोकड़ा। और हाँ, सेठ को बोलना 100 का नोट दे वे। क्या? 100 का नोट। चलो, सैबी और टीवी, तुम ये मोबाइल और लैपटॉप दोनों सेल करके आओ। एवी, तो ये मंगलसूत्र और इयररिंग्स सेल करके आओ। चलो, कम ऑन। ओके वी। या ओके वी। अभी तक फोन क्यों नहीं आया इंस्पेक्टर का? क्या? लोन लेके धमकी देता हूँ? मोर तगड़े थे मतलब? नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब ने तो कहा था ना कि 2 घंटे में फोन करके खुशखबरी देता हूँ कि चोर पकड़े गए। हाँ, चोर पकड़े गए, मोर तगड़े हो। सॉरी, आ गया। हाँ, इंस्पेक्टर साहब, चोर पकड़े गए। आप मुंह क्यों कर रहे हैं? हाँ? दासानी बोलो, कब? 1-2 दिन में? तेजवानी साहब ने कहा है ना? हाँ ठीक है। क्या हुआ? तेजवानी साहब की बेटी कियारा तेजवानी, शी इज कमिंग टू टेक ओवर, तो मैनेजमेंट लेवल पे अर्जेंट चेंजेस करने हैं, तो वो है हमारी नई बॉस। नई बॉस? कुछ अर्जेंट स्लाइड्स मेल करने हैं, और सारे स्लाइड्स मेरे लैपटॉप पर है, और लैपटॉप चोरी हो गया है, तो पहले दिन बॉस के सामने मेरा जो इंप्रेशन है वो
दसानी तुम हो गई? हाँ गई? नौकरी गई? नहीं बच गई। ओके 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 इंस्पेक्टर साहब, ठीक है ओके। चोर पकड़े गए हैं। जो चोर मम्मी का मंगलसूत्र लेकर भागा था, पुलिस उसे यहां पर लेकर आ रही है शनाख्त के लिए। मिसेज वागले, आ गया। अब घूर के क्या देख रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगी और तुझे पहचानने से इनकार करूंगी? देख, ये गलतफहमी है ना, दूर रख और जेल जाने के लिए तैयार हो जा, समझा? इंस्पेक्टर, यही है वो, इसी ने मेरा मंगलसूत्र खींचा था, ले जाइए इसे। क्या? उसको मैं पूरी करूंगा। अरे चुप करो तुम लोग। अरे हर्षद भाई छोड़िए। मिस्टर थीव, तुमने हमारी सेंट दर्शन हाइट सोसाइटी को अपवित्र कर दिया। ओह माय गॉड! लेकिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो वी है वो विवान नहीं है, वो विजय नाम का एक नामी चोर है। यस, आई न्यू इट। बेचारा विवान, थैंक गॉड। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपने चोरों को पकड़ा कैसे? देखिए, इन चोरों के पकड़े जाने में 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला मफलर, उसके बाद लेटर वी, लैपटॉप और सखी का सोशल मीडिया अकाउंट। सखी के सोशल मीडिया पोस्ट से चोर गुमराह हो गए और जब मफलर हटा तो राधिका जी ने उसे पहचान लिया और इनकी सटीक वर्णन करने से हमारे स्केच आर्टिस्ट को बहुत फायदा हुआ। जब लेटर वी का जिक्र आया तो हमने उसके तारों को एग्जिस्टिंग केसेस से जोड़े। पिछले हफ्ते वर्सोवा में हमें एक ऐसी अल्फाबेटिक जार्गन का इस्तेमाल करने वाले गैंग का पता चला था। हमें यह भी पता चला था कि उस गैंग के सदस्य वर्सोवा एरिया में छुपे हुए हैं। हमने उस एरिया के सभी शॉप ओनर्स जो पुराने मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इस तरह की चीजों में डील करते हैं, उनको संपर्क किया। जब वो चोर दोबारा उस शॉप पे गए तो शॉप ओनर्स ने हमें इत्तला कर दिया और जब लैपटॉप खुला हमें उनके लोकेशन का पता चल गया। अच्छा, देखिए, ये सब सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन है नहीं। आप सब लोगों की मदद के बिना ये पॉसिबल नहीं था। सो आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच। वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया। मुंबई पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। वाह! मनोज, सामान लेके आओ। मेरा मंगलसूत्र। मेरा मंगलसूत्र मिल गया। अरे वाह! मंदू, ये देख तेरी बाली। चल रहा है। वेरी गुड। ये मेरा बनवाया हुआ था, याद है? ये ज्योति, मेरा वॉलेट है कि नहीं, चेक कर जरा। ये सब क्या है? हाँ हाँ, रिहर्सल पक्का। कोई टेंशन नहीं है, गार्डन में आ जाओ। ओके बाय। ऐसे लगा कि चोर की चप्पल है। गुड गुड। अरे राजेश भाई, सही बोलूं ना, वो चोरों को है ना और जम के पीटना चाहिए था। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरा वो सिंगापुर वाला भाई, वो तो वहाँ के चाइनीज चोरों को भी ना ये धोता है। यस, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी की आबो हवा को दूषित करने वाले चोरों चक्कों को शारीरिक दंड तो मिलना ही चाहिए। मेरे सोसाइटी वासियों, ये मैंने रिजॉर्ट में ही कहा था कि मेरी विचारधारा है ना बिल्कुल अलग है। हिंसा के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप तो रहने ही दीजिए राजेश भाई। आप मेरी बहादुरी का किस्सा सुनेंगे ना तो अपने दांतों तले अंगुली चबा लेंगे, अंगुली। एक बार मैं अपनी यम के साथ
ऑटो में एसपी रोड के सिग्नल पे खड़ा था। रेड सिग्नल ग्रीन होने की राह देख ही रहा था कि अचानक एक बाइक वाला रिक्शा की लेफ्ट साइड से आया और यम के हाथ में रखी पोइट्री बुक उठाकर भाग गया। फिर क्या था, मैं चीते की गति से रिक्शा के बाहर कूदा और ऊंची छलांग लगाकर यंत्र द्विचक्रिका के पार्श्व को ऐसे अपने हस्त कमल से कसकर जकड़ लिया। यंत्र द्विचक्रिका क्या होता है? मोटर बाइक। ओह, सही जवाब। अपनी हस्त शक्ति की वजह से वो यंत्र द्विचक्रिका गोल 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 वही घूमती रही। उसके बाद मैंने चोर को ऐसे दूसरे हाथ से यूं पकड़ लिया, यूं और उठाकर यूं नीचे गिरा दिया और तीसरे हाथ से पोइट्री नोटबुक वापस। तीसरा हाथ कहाँ से? तीसरा हस्तकमल मेरा था। अच्छा अच्छा। वाओ दक्कू अंकल, नेक्स्ट लेवल फाइट, वेरी कूल। थैंक यू। क्या व्हाट वेरी कूल अथर्व। हाँ, सोसाइटी में जब चोरी हुई थी तब थर-थर कांप रहे थे दक्कू भाई। बहुत थर-थर कांप रहे थे। बिल्कुल भी नहीं। मेरी आगुल के पीछे हुआ ना तो तू आगल हो जाएगा। आगल। What आगल? नहीं, इन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है जोशीपुरे। मेरी बहादुरी के किस्से सुनेगा ना तो झालर हो जाएगा। अरे एक मिनट। अर्षद भाई बैठो ना, किस्सा तो सुनो। अरे बैठो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ज्योति भाभी को किस्सा सुनाने दीजिए, वरना क्या ट्रांसलेशन में बहुत टाइम जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ, मैं ना वो पार्किंग वाला किस्सा सुना दी। क्या हुआ ना, एक दिन हर्षद मुझे मॉल ले गए डायमंड नेकलेस दिलाने, पूरे 12 लाख का, गोल्ड का 24 कैरेट। उस दिन ना मैंने 1.5 लाख की साड़ी पहनी थी, 1 लाख की घड़ी, 10 तोले का मंगलसूत्र, 1.25 लाख की पर्स, और ना जाने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। हाँ, चोर का किस्सा सुनाती हूँ। तो क्या हुआ ना, वो 12 लाख का डायमंड नेकलेस लेके हम जैसे ही पार्किंग लॉट में पहुंचे, एक चोर आया और मेरी 1.25 लाख की पर्स में से हर्षद का माउथ फ्रेशनर चुरा के भागने लगा। 1 किलोमीटर भागा चोर के पीछे। अच्छा, भागा। फिर जैसे ही चोर पकड़ा गया ना तो हर्षद ने उसे दे धोया, इतना धोया कि उसे उसकी नानी याद आ गई। हाँ, बॉडी देखिए, बॉडी। वेरी कूल अंकल, नेक्स्ट जेन। थैंक यू अथर्व, थैंक यू। हाँ, आपको आगुल के एक्टिंग किस्सा बताऊंगा। वैक्सीन क्या? आप अपना कोई बहादुरी का डैशिंग किस्सा बताइए ना, डैशिंग वाला। डैशिंग? मेरा कोई डैशिंग या डेयरिंग वाला किस्सा नहीं है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जरूरी थोड़ी है कि हाथ आए हुए चोर को पीटना ही चाहिए। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते हो। राजेश भाई, एक बात बताइए, आपने कभी किसी को मारा भी है? क्यों मारना है किसी को? राज और मारपीट। चलिए मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाती हूँ। हाँ, तो आज से कुछ साल पहले हमारे कोर्टशिप के दौरान राज मुझे जुहू चौपाटी लेकर गए थे। क्या हुआ? अरे रोमांटिक किस्सा सुना है क्या अभी हर्षद? हाँ, वो सब ठीक है, आगे बोलिए ना। तो आगे ऐसा हुआ दक्कू भाई कि राज मेरे लिए भेलपुरी लेने के लिए गए और मैं अकेली बैठी हुई थी, तभी एक मवाली आकर मुझे छेड़ने लगा। ओह माय गॉड। हाँ, तो डैडी ने जरूर उसको पीटा होगा ना, है ना? डैडी ने उसे पीटा नहीं बेटा, बल्कि डैडी ने उसे समझाया बड़े प्यार से कि देखिए भाई साहब, इनसे मेरी शादी होने वाली है, आप प्लीज कहीं और जाकर ट्राई करें। और तो और मेरे लिए जो भेलपुरी लाए थे वो भी उनको, सॉरी, वो भी उस मवाली को गिफ्ट के तौर पे दे दी। उसको भी लेक्चर दिया? नहीं लेक्चर, अरे नहीं, सबसे पहली बात तो वो मवाली नहीं था। अच्छा। अकेली बेचारी अबला नारी बैठी थी तो उसने छेड़ा। अच्छा, जब मैंने भेलपुरी दी तो चुपचाप चला गया कि नहीं? So that's the way to deal। राजेश भाई, आप है ना फट्टू हो, फट्टू, 1 नंबर के फट्टू हो। क्या राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। डैडी,
नहीं, आपको हर्षद अंकल और डक्कू अंकल की तरह चोर की पिटाई करनी चाहिए थी। जकी अरे क्या करता है? यस, मैं तो दे अरे विद्युत अबे क्या तू धक्का क्या मारा बे? क्या कर लेगा तू ऐसे लगा के दूंगा। मैं मेरे पापा को बुला लूंगा। अथर्व, तू भी अपने पापा को बुला। मैं किसी से नहीं डरता, मेरे पापा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पता है कि मेरे पापा बोलते हैं कि अथर्व के पापा एकदम फट्टू है, उसके पापा से मक्खी भी नहीं मारी जाती। तू का बेटा फट्टू, चल फट्टू का बेटा फट्टू। अथर्व, तू तो बोल रहा था कि रिसोर्ट में जाकर विद्युत तेरा बैट्समैन बन गया। ये क्या? उसने तुझे फट्टू बोला। राजेश भाई, आप एक नंबर के फट्टू हो, फट्टू। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। अरे क्या राजेश भाई, मारपीट की बात आती है ना तो आप ज्ञान देना शुरू कर देते। आप है ना फट्टू हो, फट्टू, एक नंबर के फट्टू हो। राजेश भाई, आप तो कभी मच्छर भी नहीं मार सकते। क्या मैं इतना डरपोक हूं कि मच्छर भी नहीं मार सकता? आज तो मच्छर की खैर नहीं। अरे राज, क्या हुआ? क्या गिरा? मतलब मच्छर नहीं गिरा, मच्छर मार रहा था। मच्छर मारने वाला रैकेट है ना, हाथ से क्यों मार रहे थे? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं एक मच्छर भी नहीं मार सकता? हाँ, एक मच्छर भी नहीं मार सकता मैं? अरे हुआ क्या है राज, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? हाँ, डजंट सूट यू एट ऑल। वो भी रात के 12 बजे शुरू हो गए हो। अच्छा, मतलब रात के 11 बजे सूट करेगा? हाँ, मच्छर मारते रहो। अरे राज, सो जाओ चुपचाप। चलो गुड नाइट, तुम भी सो जाओ। पहले तुम सो। हाँ, मैं सोता हूँ। शुरू हो गए बस। कस के और थोड़ा कस। अरे धीरे। सॉरी। हाँ चंदू, क्या हुआ? अरे सर कुछ नहीं, वो ट्रेन में एक शाना है ना, फालतू में नाटक कर रहा था, बार बार ऐसे कोनिया मार रहा था। सर मेरा दिमाग ऐसा सटका ना सर, उस शाने के कान के नीचे सटाक सटाक गर्मा गर्म 4-5 भजिए तल डाले। उस खजूर की एक आंख बोरीवली तो दूसरी आंख डोंगुली करके उसके बोलतीज बंद कर डाली। फिर मैं उसको पंच मारने गया ना तो थोड़ा जख्म हो गया सर, लेकिन सर इस जख्म में ना मेरे हीरोगिरी का इनाम है। वाह चंदू वाह। चंदू, एक बात बताओ यार, जब तुम इस तरह मारपीट करते हो या जब गुस्सा होते हो तो तुम्हारे दिलो दिमाग में ऐसी कौन सी एनर्जी पैदा होती है कि तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता? सर उस एनर्जी को जिगर बोलते हैं, जिगर। हमारे सीने के अंदर है ना शेर जैसा जिगर होना चाहिए। नहीं, जिगर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्या बदलाव आने चाहिए जिससे देखकर सामने वाला डर के मारे मैदान छोड़कर भाग जाए? सर सिंपल फॉर्मूला है, गाड़ी शुरू करने के लिए पहले हम फर्स्ट गियर में डालते, फिर दूसरे गियर में उठा के तीसरे और चौथे गियर में कैसे भगाते, सेम टू सेम वैसे अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ करने का। बोले तो पहला मारने का फिर सोचने का। कोई अपने को फट्टू नहीं बोलना चाहिए।
अगं बाई, बंधू, अरे बंधू नहीं साहेब, मैं आशा हूँ। सॉरी। काय साहेब, सुबह सुबह मेरे को साष्टांग नमस्कार क्यों कर रहे हो? हाँ? मैं थोड़ी काम छोड़ के जाने वाली हूँ जो नमस्कार करके मेरे को मस्का मार रहे हो। अच्छा ते बाई ग। राज, हाँ सुबह सुबह क्या नाटक कर रहे हो? अरे नाटक नहीं, वर्जिश कर रहा हूँ मैं। मैंने बहुत बातें सुन ली लोगों की और अथर्व की कि मैं फट्टू हूँ और मैं डरपोक हूँ। नहीं, मेरे परिवार की रक्षा के लिए मुझे मेहनत करके पसीना बहाना होगा और इसीलिए मैं ये बॉडी बना रहा हूँ। अपनी रक्षा मैं कर सकती हूँ राज, इसके लिए तुम्हें बॉडी बिल्डर बनने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरे बच्चों की रक्षा करने की बात कर रहा हूँ, समझिए ना। मेरे माथे में जो फट्टू और जो डरपोक का टैग लगा है ना, उसे मुझे मिटाना है। वक्त आने पर मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि उनके डैडी स्ट्रांग है, दबंग है। मम्मी, डैडी, गार्डन में सखी दीदी को कोई छेड़ रहा है। क्या? हाँ। अब देख तेरे डैड कैसे दबंगाई दिखाते हैं। उस छेड़ने वाले का ना रगड़ा पैटिस बनाते हैं। चल राज, प्लीज। कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। हाँ, तू क्या समझता है? कॉमन मैन को क्या तू डरपोक समझता है? कॉमन मैन को तू अंडर एस्टिमेट करता है? कॉमन मैन क्या मारपीट नहीं कर सकता? मैं तेरे कान के नीचे ना ऐसे सटक सटक करके भजिया तोलूंगा। तेरी भुर्जी बना दूंगा। तेरी जो बत्तीसी है ना, बत्तीसी ऐसे एक बॉक्स मार के ना ऐसे पैक करके दूंगा तुझे। जवानी में ऐसा बुढ़ापा दूंगा ना कि बर्गर और पिज्जा रात भर पानी में भिगो के रखेगा, दूसरे दिन मऊ मऊ करके खाएगा तू। हाँ, क्या समझता है? हाँ, क्या? अंकल 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 अंकल, व्हाट आर यू डूइंग? स्टॉप इट डैडी। क्या स्टॉप इट? हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अरे ये कमीना मेरी बेटी को छेड़ रहा है। अंकल अंकल एक सेकंड, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ डैडी, ये सचमुच में मुझे नहीं छेड़ रहा है। हाँ? तो हम लोग सब फ्रेंड्स मिलके शॉर्ट फिल्म शूट कर रहे हैं, देखो। और बाहर सेफ नहीं है, इसलिए सोसाइटी में ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग। हाँ, मेरा गुस्सा मतलब हाँ बहुत मारूंगा मैं। क्या अथर्व, ऑल वेल? यस डैडी। बट मैं एक बात बोलूं? बोलो बोलो। ये वायलेंस, मारा मारी, खून खराबा, ये सब छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम ही तो ढिंडोरा पीट रहे थे पूरी सोसाइटी में कि तुम्हारा डैडी फट्टू है। गलत था मेरा डैडी। एक्चुअली आपको पता है मारता कौन है? मारता वो है जो अंदर से डरता है। और आप डरपोक थोड़ी हो, तो आपको किसी को मारने की जरूरत नहीं है। चिल अंकल चिल, लव एंड पीस। ये किड्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। और राज, अथर्व को प्रूफ करने के लिए तुम ऐसे एक्शन हीरो बन रहे थे? तुम भी ना? अरे बस 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 पापा पापा प्लीज, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मेरा बेटा जो कल तक मुझे फट्टू समझता था, आज अचानक मेरी फिलॉसफी मुझे सिखा रहा है। बेटा, क्या है, कभी कभी बच्चों को अपने बाप से शिकायत होती है, तो फिर बाप के बाप को ही कुछ करना पड़ता है। कौन सी चाल चली आपने? चाल नहीं चली। फिर देख, तेरी बातों को याद करके मैंने अथर्व के साथ एक चालाकी की। सीरियसली? मतलब अथर्व जो बिना लॉजिक के किसी की कोई बात नहीं मानता, सडनली ये मान गया कि उसका बाप फट्टू नहीं है? हाँ, देख क्या हुआ। सबसे पहले तो तुझे एक बहुत बड़ा सा थैंक यू। तू यहाँ अपने पास हमें ले आया, और बेटा अथर्व के बहाने हमें तेरा बचपन एंजॉय करने को फिर से मिल गया। अरे पापा। अरे बचपन में तू अथर्व की तरह सवालों का बौछार था, बौछार। तुझे जवाब देने के लिए पता नहीं क्या क्या नाटक खेलने पड़ते थे। ओहो। अच्छा, लेकिन यहाँ पर आपने कौन सा नाटक खेला? खेला ना। कौन सा? जब तुम लोग कल यामिनी के घर गए थे और मैं यहीं पर था,
और मुझे पता था कि तुम्हारा बेटा तुम्हें फट्टू समझता है। और बेटा अथर्व यहां सुसु करने के लिए आया था। उसके बाद ये लाइट किसने बंद कर दी? हेलो वी, मैंने सारा लाइट ऑफ कर दिया है। लगता है घर में कोई नहीं है। चलो सारा घर लूट लेते हैं। लगता है बाथरूम में कोई है। दादाजी आप? बाप रे, तू तो डंडा लेके मारने आ गया। बड़ा बहादुर है तू तो। काहे का बहादुर दादाजी? मुझे लगा कि चोर वापस आ गए तो मैं बहुत डर गया था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे मारे, मैं उसे मार देता हूँ। यही तो। इधर आ, मैं तुझे समझाता हूँ। देख बेटा, जो डरता है वही मारता है। दरअसल इंसान के मन में तरह तरह के डर छुपे रहते हैं। जैसे तुझे चोरों का डर लगा, किसी को अपने सम्मान खोने का डर, किसी को अपने वजूद खोने का डर, किसी को कुछ और डर। जब यही डर बढ़ जाता है तो इंसान से शैतान बन जाता है। उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है, यू नो, और उसका हाथ उठने लगता है, मारने लगता है। इसलिए जो डरता है वही मारता है। अब हमें ये तय करना है बेटा कि हमें इंसान बनना है या शैतान। देख, जो इंसान अपने मन पे काबू रख सकता है वो तो शैतान होगा नहीं, और ना ही वो फट्टू होगा। इस हिसाब से तुम्हारे पिताजी राजेश वागले फट्टू नहीं हो सकते ना? हाँ? ये फायदा होता है जब बड़े बुजुर्ग घर में होते हैं। उसे समझाने के बजाय मैं अथर्व के सामने रंपा जी जैसा एक्शन हीरो बनने निकला था। राज, हाँ, देखो ये क्या बोल रहा है। क्या किया छोटे वाले? डैडी, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अब से आप मुझे कितना भी मारोगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो डरता है वो ही मारता है। सुन लिया तुमने? अब ये मुझे फट्टू बोल रहा है। तुम हंस रहे हो? पापा आप भी? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, इधर आ। Oh no! Oh no! Oh no! Oh my God! मम्मी, मम्मी! अभी नहीं अथर्वा, अभी मुझे दक्कू भाई की खबर लेनी है। दादी ने दादा को चप्पल से मारा। What? क्या बकवास कर रहा है? हाँ? हाँ मम्मी, ये देखो, ऐसे, और आप भी ना ऐसे। मतलब पेपर में जो चप्पल की फोटो है उस... अरे अथर्वा, मैं परेशान हूँ बेटा अभी। अच्छा बताओ, अब इतना चेहरा बना के क्यों खड़े हो, बताओ। क्योंकि न्यूज ही बहुत खराब, बहुत ही बकवास न्यूज है, और दक्कू भाई तो गए आज। कियारा मैडम आ रही है आज, लेट हो रहा है। पता नहीं यार, ये रिजॉर्ट का खाना खाते ना वेस्टलाइन कुछ बढ़ गई। दासानी, हाँ गुड मॉर्निंग दासानी, बोलो। तुम छींकते भी इसी तरह हो कि और खांसते भी हो? क्या सर, आप भी सुबह सुबह? सर, उन्हीं तो रिक्शा ने हमारे ऑफिस को क्या सजाया है। आ जाओ सब आ जाओ। हाय। सर, आज हमारी नई बॉस आने वाली है ना, मिस कियारा तेजवानी। और सर ये देखिए, मैंने कब्रिस्तान से फ्रेश फूल मंगवाए हैं सजावट के लिए। कब्रिस्तान से फूल मंगवाए? ये कौन आया पीछे लाल साड़ी में? क्लाइंट है क्या? क्या खूबसूरत क्लाइंट है सर। बाय। लो, सुंदर क्लाइंट दिखते ही फोन काट दिया। पता नहीं कियारा मैडम कैसे रिएक्ट करेगी इस नमूने को। ये पैंट का
वंदो! अरे फिर से बच गई। अब वंदो! वंदो! अरे! वंदू कहाँ है? आई डोंट नो, मम्मी टेंशन में थी, पता नहीं मुझे क्या पता कहाँ गए। अरे तो मेरी वो नई ब्लू ट्राउजर नहीं मिल रही है। वंदो! मैं आपको एक सजेशन दूं? हाँ। आपका ये जो टॉवल है ना, वो शर्ट से मैच कर रहा है ना? ऐसे जाऊं? यस। नीचे जूते और बैग लेके क्या कर रहा है? वो कियारा मैडम पहले दिन निकाल देगी मुझे नौकरी से। ओ, चुप चुप बोलना बेटा। ले दही खा ले। वैसे भी बंदू को दही जमाना तो आता नहीं। राजू, मेरी वो बड़ी वाली एंटीक फ्रेम कहाँ गई? वो पानी की टंकी पे जो रखी थी। फ्रेम? ओहो, क्या फ्रेम 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 लगा रखा है। घर का ना कबाड़ खाना बना दिया है अपने। ट्राउजर नहीं मिल रही यहाँ। ये भगवान। हाँ ये रही आपकी फ्रेम और ये रहा आपका ट्राउजर। अरे अथर्व, तूने मेरी ट्राउजर फ्रेम की? भगवान, वंदू कहाँ है? नो 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 नो, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। नॉनसेंस। नॉनसेंस आप हैं, एक नंबर के नॉनसेंस आदमी आप तक भाई। ओह माय गॉड, वंदना भाभी आप, वंदना की वाणी में विद्रोह है। विश्वास बंद कीजिए, बिल्कुल बंद कीजिए अपने फालतू के बेवजह के टंग ट्विस्टर बोलना। ये क्या नोटिस भेजा है आपने हमें? वंदना भाभी, ये तो सरकारी अधिकारियों ने भेजा है, मैं तो केवल डाकिया हूँ, दक्षेश द डाकिया। अरे जब हमने अपने फ्लैट में कोई गैर कानूनी तोड़फोड़ कराई ही नहीं है, तो आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों की? वंदना भाभी वो हमारे को भी नोटिस दिया है। आपको भी? हाँ, कहता पूरा का पूरा घर ही निकल है। तो नोटिस दिखा। हाँ दिखाती हूँ। ये सब क्या है ज्योति भाभी, क्यों लेकर घूमती हैं आप ये सब? बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, वंदना भाभी आज तो आप शेरनी की तरह विपरीत हैं। सॉरी सॉरी ज्योति भाभी, आई एम सॉरी। ये नोटिस पढ़कर ना मेरा दिमाग चकरा गया है। अरे दिमाग तो मारा भी चकरा गया है वरना अभी। अरे नोटिस दे। एक मिनट वंदना भाभी, ये देखिए, इनके तो दोनों के दोनों फ्लैट गैर कानूनी है, पूरे के पूरे। इन्होंने अपने घर की हैंडसम दीवारें और बहरूपी बालकनियों सबका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, तोड़फोड़ करके। अरे बस 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 प्लीज, ये सब झगड़ा लड़ाई, ये सब गाली गलौज करना ना आप लोग बाद में फुर्सत में कर लीजिएगा। पहले आप मुझे ये बताइए कि हमसे बात किए बिना, हमसे मशवरा किए बिना आपने सरकारी नोटिस कबूल ही क्यों किया? जवाब दीजिए मुझे। कैसी है, अच्छी लगी ना? अथर्व, तुमने मेरी पैंट फ्रेम क्यों की? वो भी मेरी एंटीक फ्रेम में। क्यों किया तूने ऐसा? हमारी टीचर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है, फैमिली मेमोरीज। मतलब हमें हमारे डैडी या मम्मी या दादा दादी की याद दिलाए, ऐसी कोई चीज आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करनी है। तो तूने राजू की पैंट फ्रेम कर दी? हाँ दादी, देखो ना कितनी पुरानी स्टाइल और चे पैंट है। ऐसी आउटडेटेड पैंट्स देख के ना मुझे डैडी की याद आती है। हेलो अथर्व, तो हुई ना फैमिली मेमोरी। अथर्व, सबसे पहले ना तू वो पैंट निकाल वहां से। अरे अथर्व, ये एक ही ट्राउजर है जो मुझे फिट होती है, वो भी तूने फ्रेम कर दी। अरे निकालूंगा कैसे? अथर्व, इसे संभाल के निकालना अथर्वा प्लीज। दादाजी मैंने सुपर ग्लू लगाया है। एंड डैडी, अगर पैंट निकालनी है ना तो फ्रेम को तोड़ना होगा। तोड़ दूं? तो तोड़ना, उसमें क्या? नहीं, खबरदार, ये एंटिक फ्रेम है, यू नो, मेड इन दादर का कांच और मेड इन दादर की एक कार्विंग। सी? लेकिन दादाजी इस पे तो मेड इन चाइना लिखा है। अरे अथर्व, चाइना उस वक्त दादर में हुआ करता था ना, क्यों? ठीक है ना? राधिका, क्या बोल रही हो तुम? अरे यार, कोई ये पैंट निकाल कर दो। वंदू को बुलाओ, मुझे देर हो रही है। ये फोन मेरा बज रहा है कहीं। संभाल के बेटा, संभाल के, यू नो। अरे मैंने मार्फतिया को बुलाया था ऑफिस में। हाँ मार्फतिया जी। हेलो सर। आई नो अंकल, ये मेरे दादाजी है और ये मेरी दादी है। आई नो। यू नो मी? राधिका, he knows me. नहीं पापा, वो आदत है आई नो बोलने की। हाँ, सीरियसली मत लीजिए। मार्फतिया जी, आप दासानी से मिल लीजिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर। दासानी को फोन दीजिए। हाँ सर। हेलो सर, बिस्किट लेंगे? बिस्किट तुम खाओ। हाँ? कौन बैठा है वहां पे लाल साड़ी में?
क्लाइंट है ना, तो कैन यू प्लीज अटेंड टू हर? ये खाना छोड़ो जरा, चाय कॉफी उनको पूछो। यस सर। ये तुम्हारी पेन। हाँ। और ये आपकी फ्रेम। जा ऑफिस जा, जल्दी देर हो रही है। हाँ जा रहा हूँ संभाल के बेटा, अच्छा संभाल के। मम्मी, वंदू से कहना मुझे आने में देर होगी आज। हाँ। अच्छा कुछ नहीं हुआ। तुम कह रहे थे कि वो मम्मी कुछ पैनिक कर रही थी, क्या हुआ मम्मी को? वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना पता है कि दक्कू अंकल ने कुछ तो गड़बड़ की है। दक्कू को है ना सुपर ग्लू लगा के चिपकाओ इसमें। इस नोटिस का हमें सरकारी अथॉरिटीज को क्या जवाब देना, ये बताइए ना आप हमें। आप तो एडवोकेट है ना। ओके वंदना भाभी, देखिए आपको अगले 7 दिनों के अंदर अंदर ये साबित करना होगा कि आपके फ्लैट में जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं वो ऑफिशियल हैं, मतलब परमिशन के साथ किए गए हैं। अरे पर हमारे घर का वो जो ओपन किचन है, जो बालकनी का हिस्सा घर में मिलाया गया है, या विंडोज का स्ट्रक्चर जो चेंज किया गया है, वो तो हमसे पहले वाले जो ओनर थे जिनसे हमने घर खरीदा था, दारू वाला फैमिली, उन्होंने करवाया था ना। वो तो मैं जानता हूँ वंदना भाभी, आप तो किसी का घोंसला तक नहीं तोड़ सकती, तो दीवारें बालकनी ये सब क्या तोड़ेंगी? अरे तो आप हमारी हेल्प कीजिए ना, सरकारी अथॉरिटीज की हिमायत क्यों कर रहे हैं आप? वंदना भाभी, मेरे हाथों में तो केवल मेरी भविष्य सबर लवणीमयी लकीरें हैं और संडे को स्टेज का माइक। ये सेकंड क्लास शो के थर्ड क्लास कंपेयर। हमारे को एक बात पता कि समझो कि 7 दिन के अंदर हमने ये साबित नहीं किया कि घर के अंदर जो भी ऑल्ट्रेशन किया है वो इलीगल नहीं है, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, सरकारी कर्मचारी आएंगे, विंडो एक्सटेंशन वगैरह को दुड़काम बम बड़ा डुम 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 डिश करके सब तोड़ डालेंगे। This is the limit! मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ और आप सब एक सॉरी मैडम, वो क्या है ना, ये मिस्टर मार्फतिया है। आई नो। क्या आई नो? आपको तो पता ही होगा ना कि आप मिस्टर मार्फतिया हैं, मैं इन्हें बता रहा हूँ। ओ प्लीज, मुझे लेट हो रहा है। जी मिस, अब आपका नाम? प्रिया सहानी। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपको कुछ कुरियर करवाना है? जी मुझे मेरे हस्बैंड को कुरियर करवाना है। हाँ? क्या बोले मैडम आप? हस्बैंड? मैडम, हस्बैंड को कुरियर करवाना है तो आप किसी बस डिपो नहीं तो रेलवे स्टेशन पे जाइए ना। हम लोग ऐसे कैसे किसी के हस्बैंड को ऐसे पेटी में पैक करके ऊपर फ्रेजाइल हैंडल विद केयर ऐसा पोस्टर लगा के भिजवाएंगे? ऐसा हम नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी और वो इस दुनिया में नहीं है। सखी, ये घर ही तो है जो हमारा है। तुझे पता है, राज ने 1-1 रुपया जोड़ के लोन लेकर इसे खरीदा था। बोलते कि बंधु रानी, इस महीने ना हम बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, कोई पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। ऐसे करके 1-1 रुपया जोड़कर इस घर को तैयार किया हमने। वो डाइनिंग एरिया रेडी किया, फिर सोफा खरीदा, फिर किस घर का 1-1 फर्नीचर लिया। मम्मा प्लीज स्टॉप कर, प्लीज। हम करेंगे ना, कुछ करेंगे। जानती है बेटा, एक मिडिल क्लास परिवार के पास घर ही तो होता है ना जो उसका अपना होता है। किसी दिवाली के टाइम पे हम यहाँ पे रंगोली बनाते हैं, गुड़ी पड़वा में वो बालकनी में गुड़ी सजाते हैं। हमारे इस घर पे कोई बेरहमी से हथौड़ा मारेगा तो चोट तो यहाँ रहने वालों के दिल पे ही लगेगी ना। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था आपके हस्बैंड गुड़ुक हो गए। इट्स ओके। आप सच कहूं तो मुझे उनके जाने का कोई गम नहीं। हाँ, उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनकी ये जो अस्थियां हैं हिमालय पे बिखेर दी जाए, कंचनजंगा चोटी पर। मैडम, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपको तो समझ में आ रहा है ना? Exactly. Sorry, madam, but you know what you're talking, right? गुड मॉर्निंग सर। जी मैडम बताइए, क्या कुरियर करना चाहती हैं आप? सर, आप सही समय पे आए। ये मैडम देखो ना। हेलो।
आई एम मिसेस प्रिया सहान। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, आई एम राजेश वागे। ये मेरे हस्बैंड बिरजू सहानी। सॉरी, समझा नहीं। इसमें मेरे पति की अस्थियां हैं। सॉरी टू हियर दैट। तो बताइए ना, कितना खर्चा लग जाएगा इसे कंचनजंगा कुरियर करवाने में? एनी आइडिया? लेकिन सर, मैं कर दूंगा ना पर्सनली कांचनजंगा जाके। आने जाने का खर्चा मैम दे देंगी, नहीं? ऑफ कोर्स मैं दे दूंगी। एक मिनट, हाँ मैडम, अपनी बिल्डिंग की 2 सीढ़ियां चढ़ते हुए हांफते हो तुम, यहाँ कंचनजंगा चढ़ोगे? हाँ? अरे आप पैसे बोलिए ना और अपना बिजनेस कीजिए। Why are you stretching the matter? I know. देखिए मैडम, हमें नहीं पता आपके क्या इक्वेशन थे आपके पति के साथ, क्या इश्यूज थे, और जो भी होंगे वो अपनी जगह होंगे, लेकिन किसी की आखिरी इच्छा को पूरी करना हमारे लिए एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। ओके, सो प्लीज थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए। राइट। तो मिस्टर वागले, आप भी ऐसा समझ लीजिए ना कि मैं वाकई खुश होकर कोई मिठाई या फिर कुछ ऐसी चीज कोरियर करवा रही हूँ। आपको क्या लेना देना? आप आम से मतलब रखिए, अस्थियों से क्या लेना देना? आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब मैं I'll explain. इस जार से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना ही नहीं है। अरे क्या कर रही आप? ये चाय की पत्ती है मैडम, क्या है ये सब? सोशल एक्सपेरिमेंट। मतलब? This was a social experiment, Mr. Wagle. मैं समझ नहीं रहा हूँ। P2P Max Courier कितना डायनेमिक, कितना प्रोग्रेसिव और कितना वेल इक्विप्ड है, मैं ये चेक कर रही थी। एंड बाय द वे, मैं प्रिया सहानी नहीं, आई एम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस कंपनी। इस कंपनी की मालकिन कियारा तेजवानी। अरे खर्चा कितना लगेगा दक्षेश? ये सारे चेंजेस जो किए हैं वो लीगल करने के लिए खर्चा कितना लगेगा, बता ना। मासी, अरे वो मैं कैसे बता सकता हूँ? 2 लाख भी लग सकता है, 5 लाख भी लग सकता है। Who knows? अरे हम क्यों भरेंगे पैसे? नहीं दिए तो म्युनिसिपैलिटी बुलडोजर लेके आएगी। फिर 3, 2, 1, फिर दक्षेश अंकल की लैंग्वेज में दुड़कम दुड़कम बम बड़क तुम डिश। तू ना पिट जाएगा अथर्वा, मजे लेके क्या बोल रहा है कि घर पे बुलडोजर चलेगा? अरे वंदू शांत हो जाओ। ये दक्षेश क्या बुलडोजर सर पे उठा के लेके जाएगा 8वें माले पे, वो भी कहता भी अनाड़ी सुनता भी अनाड़ी। Excuse me? यस मम्मा, बुलडोजर से नहीं, म्युनिसिपैलिटी हमारी बिल्डिंग हथौड़े से तोड़ेगी। इसी हथौड़े से ना तेरी पिटाई करूंगी। ऐसे एक्साइटमेंट के साथ क्या बोल रहा है? क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है म्युनिसिपैलिटी डिमोलिश कैसे करती है। अच्छा तुझे देखना है? हर्षद के घर पे जाके देख और शूटिंग भी कर लेना, उसका तो पूरा घर टूटने वाला है। मम्मा 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 सुनो, हमारे पहले जो फैमिली रहती थी ना, जिन्होंने हमें ये फ्लैट बेचा था 2008 में, उनका नंबर मैंने ढूंढ निकाला सोसाइटी ऑफिस में से। वो दारू वाला फैमिली ना? हाँ, उनका नंबर तो है मेरे पास। अरे तो हम तब से बात कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, नंबर दिया क्यों नहीं आपने? पर वन्ना भाभी, आपने मुझसे मांगा ही कब? देखिए, अगर मुझसे कोई कुछ नहीं मांगता है ना, तो फिर मैं उसको बेवकूफ है तो 1 नंबर का। तुझे पता है ना दारू वाले ने सारे चेंजेस किए हैं फ्लैट में, तो फिर पर मासी वो अब इंटरेस्ट लेंगे ही क्यों?
उन्होंने ये सब अगर म्युनिसिपैलिटी की परमिशन लेकर करवाया है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने इलीगल तरीके से करवाया है तो फिर उसकी सजा भी आपको ही भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो फ्लैट बेच के तो जा चुके हैं, अब उनको क्या लेना देना। लेकिन ये नंबर तो टेम्परेरी डिस्कनेक्टेड आ रहा है। ओ गॉड, धुड़कम बम बड़ा टुम 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 पिट जाएगा। बंधु एक काम कर, तू ना राजू को फोन कर जल्दी से। नहीं माँ, वो उनके ऑफिस में ना नई बॉस आई है तो बहुत बिजी है राज, बहुत सारा काम पड़ा है उसको। ये दारू वाला का नंबर हम लोग खुद ट्रेस कर लेंगे। दक्कू भाई, आपके पास कोई दूसरा नंबर है क्या? है ना, उनका दूसरा नंबर भी मेरे पास है। तुझे ना हथौड़ा मारूंगी मैं, अगर तेरे पास दूसरा नंबर है तो दिया क्यों नहीं? मासी, मैंने कहा ना, आपने मांगा ही कब? कोई बात नहीं, मैं नंबर देता हूँ। सके बेटा, मैसेज कर रहा हूँ। मैडम, क्या मैम, ये अभी जो आपने यहाँ इतना ड्रामा किया वो। Have you all heard of the pot calling the kettle black? सर, ये क्या बोली? कोयला कहे काजल से कि तू काला। Very good Indian adaptation. काश इंग्लिश लोगों का वर्क कल्चर भी अडॉप्ट किया होता आपने मिस्टर वागले। किसी पिछड़े हुए देश की गवर्नमेंट ऑफिस भी इस ऑफिस से ज्यादा प्रोफेशनली काम करती होगी। देखिए कियारा मैम, आधे घंटे में आप ये डिसाइड नहीं कर सकती कि हम ये ऑफिस किस तरह चलाते हैं। I mean, I understand. You don't understand. I'm going to make you all understand. अगले 1 घंटे में मुझे सबका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। Otherwise, I'll sack you all. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।